अन्ना सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। अन्ना जी, बहुत स्वागत आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अन्ना जी, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन अग्निवीरों को लेकर यहाँ पर कटाक्ष कर रहे हैं, कह रहे हैं ये जो योजना सरकार लेकर आई है 4 साल बाद इनको जूते मार दिए जाएंगे। मेरी सबको राम राम। मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होता जब कांग्रेस पार्टी का जो मेन चेहरा है राहुल गांधी जी के रूप में, वो या उनके नेता या उनके कार्यकर्ता बारंबार जो सेना है और जो हमारे सैनिक हैं उनका अपमान करते रहते हैं। ये वही राजनीतिक दल है, जब बालाकोट स्ट्राइक होती है तो उस पर भी ये लोग प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। जो हमारे फौजी हैं उनको गली का गुंडा बोलते हैं। कभी राहुल गांधी जी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत जोड़ो योजना के दौरान कहते हैं कि हमारे सैनिक पिट रहे हैं चीनियों के द्वारा, और अब ये कह रहे हैं अग्निवीर को जूते मार के निकाल देंगे, क्योंकि ये भारत को राष्ट्र नहीं मानते। राष्ट्र के लिए अगर आप एक क्षण भी जिंदा रहकर और अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आपको उस राष्ट्र के ऊपर नछावर कर देते हैं तो वो जो शहीद होता है ना, उसको जीवन भर भारत और भारतीय जो है याद करके रखते हैं, परंतु वो जज्बा जिस व्यक्ति में नहीं है तो वो समझ ही नहीं सकते हैं कि भारत के लिए, अपने राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पण करना क्या होता है। तो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग राहुल गांधी करेंगे ही करेंगे। लगता है ठंड में उनका दिमाग जम गया है। बिल्कुल अन्ना जी, लेकिन राहुल गांधी तो इस यात्रा के दौरान लगातार ये कहते नजर आ रहा है कि मैं तो राष्ट्र के लिए ही सड़कों पर निकला हूं, राष्ट्र का विकास हो, राष्ट्र में बेरोजगारी खत्म हो जाए, राष्ट्र में रोजगार जो है वो डेवलप हो, भ्रष्टाचार सरकार ने जो किया है वो खत्म हो जाए, एकता जो है वो यहाँ पर आ जाए, सद्भावना भाईचारा आ जाए, इसीलिए मैं सड़कों पर निकला हुआ हूँ। लेकिन इस तरीके के बयान देने से नहीं बच रहे जब ये कह रहे हैं कि राजनीतिक ये यात्रा नहीं है। पहली बात तो अगर ये बोल रहे हैं कि मैं राष्ट्र के लिए निकला हूँ तो कान पकड़कर माफी मांगे। लंदन में क्यों कहा कि भारत राष्ट्र नहीं है, इंडिया इज नॉट अ नेशन। इनके खुद के बयान है, खूब चलाया, हर जगह चला है। इन्होंने भारत को राष्ट्र मानने से ही मना कर दिया था। तो पहली बात तो ये माफी मांगे। दूसरी बात ये है कि साहब जब बात चली है तो दूर तक तो चलेगी ना, हिसाब किताब तो देना पड़ेगा। हम भी अपना हिसाब किताब देंगे और आप भी अपना हिसाब किताब दीजिए कि किस प्रकार से 1947 में जब जीडीपी चीन की और भारत की एक जैसी थी और चीन आज कहाँ पहुंची और हम कहाँ रह गए, और आप हमसे हिसाब किताब मांगते हैं। हम तो दे देंगे अपना हिसाब किताब, और जिन राज्यों में हमारी सरकारें हैं वहां का भी हिसाब किताब दे देंगे। पर जब तक आप रहे हैं सत्ता में और जहां जहां आपकी सरकार है, बिल्कुल आपको भी हिसाब देना पड़ेगा। हम देख रहे हैं झारखंड में भी आज की तारीख में क्या हो रहा है कि जैन मुनि को अपनी जान गंवानी पड़ रही है, केवल ये अपील करने के लिए कि हमारे तीर्थ स्थली को आप जो है एक पर्यटन स्थल घोषित मत। अन्ना जी, आप बने रहिए हमारे साथ। कपीश श्रीवास्तव साहब भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता सभा के। बहुत स्वागत आपका भी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। कपीश जी, राहुल गांधी कह रहे हैं अग्निवीर योजना को लेकर काम की योजना नहीं है। इस यात्रा के दौरान उनका बयान सामने आया कि 4 साल बाद जूते मार दिए जाएंगे। आपकी प्रतिक्रिया सर मैं जानना चाहूंगी। देखिए, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि देखिए इन शब्दावलियों के प्रयोग से किसी को भी बचना चाहिए, और उनके जो शब्दावलियों में रोष दिखाई दे रहा है वो रोष शब्दों के माध्यम भ्रामक हो सकता है और असंसदीय हो सकता है, लेकिन उनकी जो भावनाएं अगर उनको समझने की कोशिश करें तो इसमें कहीं दो राय नहीं है कि जिन बच्चों ने सेना की तैयारी इतने वर्षों से कर रखी है, 4 साल की नौकरी के बाद जब वो बाहर किए जाएंगे और 4 साल में मात्र 30,000 रुपए उनको वेतन के तौर पे मिलेगा, तो माँ भारती के लिए कुर्बान करने वाला जज्बा जो है वो कहाँ होगा। ये सोचनीय विषय है। इसमें कहीं दो राय नहीं है कि जो अग्निवीर 4 वर्ष के बाद बाहर कर दिए जाएंगे, उनके पास एनसीआरबी के उन आंकड़ों के बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं होगा जिसमें कि शिक्षित बेरोजगारों ने सबसे ज्यादा आत्महत्याएं की हैं, और या फिर ऐसे जो बच्चे हैं जो अग्निवीर के रूप में ट्रेनिंग लेके निकलेंगे, उनका इस्तेमाल निश्चित तौर पे हमारे दुश्मन सेनाएं भी कर सकती हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। एक भारतीय होने के नाते राहुल गांधी जी का जो बयान आया है वो हृदय स्पर्शी है, लेकिन उनकी भाषा जो है वो उचित नहीं। ठीक, यानी कि बयान एक तरीके से सही है, भाषा गलत है। अन्ना जी, I'm sure अन्ना जी के पास का जवाब होगा। अन्ना जी, कपीश जी कुछ सवाल कर रहे हैं कि फिर 4 साल बाद आखिर क्या होगा। अन्ना जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? अन्ना जी, आवाज मिल पा रही है?
चलिए, शायद संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है अब हमारा, लेकिन बहुत शुक्रिया कपिश जी आपका। अल्लाह जी आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए थे। शुभम, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।